अमेरिकी सेना ईरान के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगी और इसके बाद चिन्हित सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले शुरू किए जाएंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए तेल की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ये रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस समय अरब सागर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में कोई भी ईरानी जहाज सक्रिय नहीं है। This operation has been remarkably successful. Again, we're moving towards complete and total control of Iranian airspace. We have continuous 24/7 strike operations ongoing. We've had more than 2,000 targets that have been struck. Nearly 2,000 munitions have been employed. Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or the Gulf of Oman. Number 3. Operation Epic Fury will ensure the regime's terrorist proxies in the region can no longer destabilize the region or the free world and attack our armed forces. And thus far, Iran's proxies are hardly putting up a fight. And we just, in the next few hours, will be achieving that dominance over the skies, which means the United States military will be raining missiles and weapons down on Iran to hit these specific targets that have been identified as crucial to take out by the Department of War. तो अमेरिका का दावा है कि कुछ ही घंटों में ईरानी एयरबेस पर उनका कब्जा हो जाएगा। जंग के बीच अमेरिका का ये बहुत बड़ा सामना आ रहा है, ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, अमेरिका का ये जो दावा है ये किस आधार पर है और कितने घंटे हम माने, क्योंकि कोई भी तय समय तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या हम माने ये इस तरीके से जो अमेरिका का दावा है वो कब तक साबित हो जाएगा? जरूर है, क्योंकि कल अमेरिका की तरफ से 100 घंटों के ऑपरेशंस का एक खाका प्रेजेंट किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि पहले दिन से लेकर अब तक उनको क्या क्या हासिल हुआ है। पहले 2 दिनों के अंदर, खासतौर पे पहले 24 से 48 घंटों में उनका पूरा का पूरा फोकस था एयर डोमिनेंस करना, यानी लगातार सबसे पहले ईरान के उन मेजर आप कह सकते हैं कि उन फैसिलिटीज को टारगेट करना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करना या एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट करना, जो लगातार उनके एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते थे। उसके बाद जो दूसरा फेज हुआ, जो मेजर शिफ्ट था जो इजराइल और अमेरिका ने बना, जो उन्होंने ऑपरेशन किया, उसमें था उनकी नेवल पावर को कहीं ना कहीं कॉर्डन करना, लगातार उसको कम करना। और शायद इसी वजह से करीबन 20 के करीब अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके शिप्स को टारगेट किया है अरेबियन गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से इस समय अमेरिका का डोमिनेंस है। यानी आप मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ अब जो ग्राउंड लेवल पर अगर जो ट्रूप की मूवमेंट है या डोमिनेंस है वो ईरान का है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से दोनों तरफ से इस डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूत कर लिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी कारपेट बॉम्बिंग हम लगातार उन इलाकों में देखेंगे, क्योंकि अब भी अमेरिका का मानना है कि देखिए कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों के साइलोज हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है, उन पर टारगेट किए जा रहे हैं और इसी वजह से उनकी तरफ से B-1 बॉम्बर्स और B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जंग के 6ठे दिन और कल 5वें दिन अमेरिका ने हिंद महासागर में एक बड़ा हमला किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब समंदर तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेना ने समंदर में ईरान के 20 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया। इनमें सुलेमानी श्रेणी का युद्धपोत शामिल है जो टॉर्पीडो के हमले के बाद डूब गया। ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया गया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं, जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरान के युद्धपोत पर यह बड़ा हमला, जो लापता लोग हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 180 नौसैनिक बताए जा रहे हैं जो इस जहाज पर सवार थे। सुमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये जो युद्धपोत जिसको नष्ट कर दिया गया और अब घायलों का उपचार श्रीलंका द्वारा कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या ताजा जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल अमेरिका की तरफ से दावा किया गया, उन्होंने रिस्क लेना को टारगेट किया है और वो भी इंडियन ओशन के हालांकि देखिए इंटरनेशनल ये वाटर्स थे जहां पर इसको टारगेट किया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लॉस है ईरानियन नेवी के लिए। 2021 के अंदर इसको कमीशन किया गया था, लगातार आप कह सकते हैं कि सर्विलेंस के लिए और कई गाइडेड मिसाइल इस पर लगे हुए थे और जिनका मकसद था कि ना सिर्फ उनके नेवल असर्ट्स को सिक्योर करना। अभी इंपॉर्टेंट क्या था कि अमेरिका को ये चिंता थी कि जैसे जैसे उनका डोमिनेंस लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ रहा है, लगातार उनका डोमिनेंस गल्फ ऑफ ओमान में बढ़ रहा है, ऐसे ही ईरान अपनी रीइंफोर्समेंट भेजेगा। यानी लगातार जो शिप दूसरे इलाकों में मौजूद है ईरान के, वो लगातार उस इलाकों में आगे बढ़ेंगे। तो शायद इसी वजह से आप मानिए कि अमेरिका की तरफ से इन सभी शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया 27 फरवरी से ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई जिनको ग्रीन सिग्नल मिले, लेकिन अगर लगातार इन टारगेट्स का सर्विलेंस किया जा रहा था, इन नेवल बेसिस का, इन नेवल शिप्स का सर्विलेंस किया जा रहा था, उनकी इंटेलिजेंस की जा रही थी, तो आप मानिए कि ये उनके टारगेट पे पहले से मौजूद थे। अमेरिका ने इनकी तैयारियां पहले से कर रखी थी और सिर्फ जैसे जैसे उनके फेज वाइज ऑपरेशंस आगे बढ़ते गए, उन्होंने इन टारगेट्स को अचीव करना शुरू किया। नया